बारिश होती है, हालांकि हल्की बारिश नहीं हुई, तेज़ बारिश हुई है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन पूरे शहर में सर बत्ती जो थी वो तकरीबन कुछ 10-11 घंटे के लिए ख़त्म हो चुकी। जी बिल्कुल, और ठीक है तेज़ थी लेकिन हल्की भी होती तो प्रोटोकॉल तो वही है, प्रोटोकॉल वही कि बत्ती बंद करो। सर ये मुझे लगता है सर हुकूमत वालों को ना अभी तक लगता है कि अवाम जो है ना वो बेवकूफ़ी के अंदर मुब्तला है कि आप बारिश हल्की से हो या बत्ती बंद कर दो, अजम्पशन यही है यार कि पीछे ग्रिड में कोई मसला हुआ होगा। हालांकि सर ग्रिड जो है जब इन्होंने इंपोर्ट की थी और लगाई थी तो जिस शख्स ने उसके साथ एक हैंडबुक भेजी हुई उसमें एक आखिरी सफ़े पे लिखा होगा कि यार इतना पानी तो ये बर्दाश्त कर लेती है। तो मेरा नहीं ख्याल से दुनिया भर के अंदर जहाँ बारिशें होती हैं वहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो जाती है, वरना तो दुनिया जो है सर वो बड़ी अनप्रोडक्टिव किस्म की चीज़ बन जाए। सर यकीनन इसके अलावा देखें ना कि हुकूमत को ये बहुत ज़्यादा शौक है कि अवाम ना ख़राब ना हो जाए, उनकी आदतें ख़राब ना हो जाए। कभी थिएटर बंद करते हैं, कभी फिल्म सेंसर करते हैं। इसी तरह ही होता है कि जी अब बारिश हो गई है तो मौसम ठंडा हो गया ना, क्यों चाहिए आपको बिजली? आप मतलब सोएं अब बगैर पंखे के, आप सोएं या बाहर निकले, आप इंजॉय करें मौसम जो हमने आपको दिया। हालांकि ये तो कुदरती चीज़ है कि बेसिकली बारिश हो गई, और ऐसे भी नहीं था कि सर कि बारिश अब होती है तो ओ बारिश हो गई। ये तो मेट डिपार्टमेंट और बाकी जगहों के ऊपर पूरा हफ्ता एक तफसीली बात हुई थी कि जी हीट वेव का अंदर एक ब्रेक आ रही है बारिशों के जरिए, और वो पंजाब के इलाकों में भी होगी, वो शायद सिंध के इलाकों में भी होगी, वो एक ओवरऑल एक एक्सपेक्टेशन थी। तो उससे पहले आप अपने ग्रिड स्टेशन के पास जाएं और उसको हल्का सा लोचू पोचू करें कि जी भाई थोड़ी बारिश आ रही है तो टेंशन नहीं लेनी, तुमने अपना काम करते रहना। सर ग्रिड स्टेशन भी सर एक जीती जागती चीज़ है जिसको आपने जाके ना थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत से हैंडल करना होता है। ये क्या बात हुई कि जी उसको आप एक काम करें यार बंद हो जाना, तुम डर के ना बंद हो जाना। सर ये देखिए मामलात ऐसे नहीं चल सकते, आपने हर चीज़ को अब आपने डट के जाना है, आगे इज्तिमाई तौर पर यकसुई से करना है। बिल्कुल सर, देखिए ना कि आपकी इकोनॉमी का बड़ा नुकसान होता है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें आपको रात को कंप्यूटर रनिंग रखने होते हैं, तो यहाँ पर जो है सिर्फ लोगों को एसी में सोने के लिए बिजली नहीं चाहिए होती, काम भी करना होता है। फिर इसी तरह अगर आप देखें ना कि हुकूमत की अप्रोच क्या है इस सारी चीज़ों को लेकर, अभी जिन 3 डिस्कोस की बात हो रही है प्राइवेटाइज करने की, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, तीनों का जो रिकवरी रेट है वो 98% से ऊपर है। अच्छा, जो जिनकी रिकवरी ठीक नहीं है उनको प्राइवेटाइज करने की बात नहीं हो रही है। अच्छा, जब मैंने उनसे पूछा जब मुतलका लोगों से कि जी ये आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि जब हम जिनकी रिकवरी अच्छी है उनको लोग प्राइवेट इन्वेस्टर लेना चाहता है, जिनकी रिकवरी नहीं अच्छी उनको नहीं लेना चाहता, तो जिनकी अच्छी है हम उनको दे रहे हैं। तो मैंने कहा जिनकी वैसे ही अच्छी है उसकी वजह से तो हुकूमत कमा रही है, उसको देने का फायदा क्या? उन्होंने कहा जी जब वो हम देंगे तो फिर वो इनकरेज होंगे कि अच्छा हम खराब रिकवरी वाले भी ले लेते हैं। वाह सर, ये जबरदस्त किसी ने बैठ के थ्योरी खोली है सर, इसका मुझे ना सिर पैर भी नहीं समझ आ रहा कि किस किस्म की चीज़ है। तो फिर तो इस तरह आप ऐसे करें कि जी जो PIA के ऊपर बातें होती हैं सारी कि जी उसको प्राइवेटाइज करना है, आप अपनी को ज़बरदस्त चलती फिरती चीज़ जो है ना उसको आप बेचें जो ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड हो, और आप बल्कि किसी प्राइवेट हो गए कि यार आप तो मजीद प्राइवेट हो जाओ, जिससे इससे PIA करेज होगा कि इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर रहेगा। अजीब सी बात हुई सर। यकीनन सर। फिर दूसरा आप ये देखें ना कि इनको ये तो बड़ा ख्याल है कि जी जो लॉस में जा रहा है जिसको वो कोई नहीं लेगा जब तक हम प्रॉफिट वाले नहीं बेचेंगे। जो सबसे बड़ा मसला है कि एक आपका डिस्को ऐसा है जो कि ऑलरेडी बहुत सालों से प्राइवेटाइज या सेमी प्राइवेट, उसको आप कुछ भी कह लें, जो के इलेक्ट्रिक है, उसके मसले आज तक नहीं सॉल्व हो रहे। उसने तो मिसाली इदारा बन के दिखाना था, वो एक दफ़ा मिसाली इदारा बन जाता है तो इधर आपके सारे डिस्कोस के मसले ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर लिटिगेशन ही नहीं ख़त्म हो रही, मतलब। और बहुत अफसरदा बात जो है वो ये है कि उसमें ख़ास तौर पे एक कंपनी ऐसी है जो कि बाहर की कंपनी है, मतलब यहाँ पे अगर लोकल होते और उसमें लिटिगेशन में मामला होता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वो बाहर की कंपनी है, जाहिर है सर वो मुल्क जो है हमारा भाई मुल्क है, हमारा मोहसिन मुल्क है, तो बड़ा ही ये सेंसिटिव मामला है। हम चाहते हैं कि सब पार्टियों के जो इंटरेस्ट हैं वो सेफगार्ड हों, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ज्यादती हो, लेकिन इसमें सरकार को, रियासत को अंदर आके अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अगर वो ये अप्रोच लेंगे कि जी बस ठीक है चल रहा है ना केस देख लेंगे। अब वो केस तो इनका केमन आइलैंड्स में भी चला था मेरे ख्याल में, तो वहां पर उसका एक फैसला भी आ गया था, वो फैसला भी यहाँ पे मानने से इनकार कर दिया गया। अब यहाँ पे जब तक ये मसला रहेगा कि जी माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कंट्रोल है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर का कंट्रोल नहीं है और रियासत बीच में से गायब है, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो 3 प्रॉफिटेबल आप डिस्कोज हैं ये भी बेच के देख लें। जब लोगों को, इन्वेस्टर को ये लगता है ना कि यार लोचे वाली जमीन है, वो फिर इसमें नहीं आएगा। सर आपने बिल्कुल सही बताया सर। देखिए आपने कहा सर इसने बनना था
मिसाली इदारा, ये मसाली इदारा बन चुका है, थोड़ा इसके अंदर टिंज आगे टेंगी हुआ है सर ये, और इसको रिजॉल्व करने की बड़ी सख्त जरूरत है सर। वो देखिए कभी कभार जब हांडी शांडी बना रहे होते हैं आप सर, उसके अंदर सर एक आप ऐसी चीज अगर डाल दें जिससे उस सारे का जो टेस्ट है वो तब्दील हो जाए, हालांकि मेजोरिटी कुछ और है, तो फिर वो चीज वो नहीं रहती। इसके अंदर एग्जैक्टली ये हो रहा है, मतलब एनालॉजी मैंने जरा थोड़ी क्रैश इस्तेमाल की, बट जरूरत थी इस चीज की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।